राज्य शासन की योजना के तहत खरीफ वर्ष विपणन 2024-25 के लिए धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू हो चुकी है। सभी सोसाइटियों में पूजा पाठ के बाद किसान पहुंचे और उन्होंने अपने धान बेचने का प्रक्रिया शुरू किया। सभी जगह नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, कोई प्रकार की अवस्था न रहे। हम इस वक्त हैं शंकरदह सोसाइटी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान धान बेचने के लिए पहुंचे और तौलाई के बाद बाकायदा उनके धान को बारदाना में रखा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त शंकरदह सोसाइटी के नोडल अधिकारी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था की गई शंकरदह सोसाइटी में और कितने किसान हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। शंकरदह सोसाइटी में आज 35 किसानों का धान खरीदी होने का है, तो उसके हिसाब से आज व्यवस्था रखी गई है। और जैसा आप देख रहे हैं मॉइस्चर मीटर है और जो व्यवस्था हमको करनी थी उस हिसाब से आज चालू किया। पहले क्या नापते हैं मॉइस्चर, यदि ज़्यादा रहा तो कैसे करते हैं? मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो हमको किसानों को वापस भेजना है, क्योंकि हमको कम मॉइस्चर वाला ही धान लेना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना हमको। और क्या क्या व्यवस्था की गई यहाँ पर सोसाइटी में लोगों के, किसानों के लिए, मतलब क्या क्या पानी जैसे पीने की पानी की व्यवस्था है, इधर शौचालय की व्यवस्था है और जो भी उनकी बेसिक सुविधाएं हैं उसके लिए सारी व्यवस्था है। जैसे रेट लिस्ट लगा हुआ है और इसके अलावा अंदर जो हमारे ऑपरेटर बैठे हुए हैं उनसे सारी जानकारी उनको मिल रही है। तो ये थे नोडल जिन्होंने बताया कि सारी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है और रेट लिस्ट भी यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके रेट लिस्ट के बारे में बताएं। धान कामन जो मोटा है वो 2300 रुपये प्रति क्विंटल है और धान ए ग्रेड पतला जो है 2320 रुपया है। इसमें अलग से जो राज्य शासन द्वारा जो बोनस है वो जोड़ा जाएगा, जो बोनस जो बाद में प्राप्त किसानों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये पानी की पीने की व्यवस्था है और तौलाई हो रही है। बाकायदा यहाँ पर पूजा किया गया है और पूजा के बाद तौलाई भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर किसान, जैसे नोडल ने बताया कि लगभग 35 किसान यहाँ पर हैं। बाकायदा यहाँ पर पूजा की गई है और इलेक्ट्रॉनिक जो कांटा है उससे तौलाई होती है। और यहाँ पर ये नया, फिलहाल तो ये नया बारदाना दिखाई दे रहा है। नया बारदाना में ये भर्ती शुरू हो चुकी है। आप किसान हैं या आप कहाँ से हैं और कितना धान आप लाए हैं? मैं हरपतराई से हूँ, है ना। मेरा 6 कुंटल का कटा था टोकन ऑनलाइन में। और तो उसी बेचने के लिए आज यहाँ लाया हूँ। शुरू में कैसे किए, कब लाए धान, कौन बेचा, किस प्रकार की व्यवस्था थी यहाँ पर? जैसे कि आज ही तो शुरुआत है। जी जी, आज शुरुआत है। तो लाए, उसके बाद क्या क्या हुआ यहाँ पर? तो विधिवत अपना वहाँ कांटे में रख के बाकायदा तौल करके हमको दिखाएं कि भाई आपके तौल है ना। उससे हम संतुष्ट हैं, है ना। किसी प्रकार नमी भी चेक की गई? नमी भी चेक किया गया। यहाँ 17% मॉइस्चर के हिसाब से नमी ले रहा है। हमारा 13.50 आया % और मॉइस्चर भी देखा गया। जी, ये कितना देर का प्रक्रिया लगता है आपको, मतलब इसके बाद अब क्या आगे क्या होगा? बस अभी भरे होने के बाद जब तौलाई चालू होगा, है ना, तौलाई चालू होने के बाद फिर इसको सील वील के सब छल्ली वल्ली वाला प्रोसीजर सब करते हैं, मान लो। ये कब तक और राशि आने का बता रहे हैं लोग, जो भी बेचोगे उसका? राशि बता रहे कि बेचने के 3 से 4 दिन में राशि आपका आ जाएगा खाते में। अच्छा। हाँ, पिछले समय भी बेचे थे तो वैसे बेचने के 3 दिन बाद खाते में पैसा आ गया था। सोसाइटी में व्यवस्था कैसे लग रहा है आपको? अब वो बीच में तो कर्मचारी हड़ताल में थे, है ना, उस हिसाब से अब हड़ताल खत्म किए कर्मचारी लोग। तो कुछ व्यवस्थाएं कुछ कमी दिख रही है और बाकी फिर ऐसे किसानों के लिए बढ़िया सुविधा है, पानी है ना, बस। जी, देखा कि एक चीज अवगत कराना चाहूँगा, मैं ऑनलाइन टोकन कटाया था, मेरे 2 खसरे में है। तो एक खसरे का मेरा बचा हुआ है, जो मैं धान बोया था पड़त भूमि कर दिए है ना। ये उसका पटवारी और इसका है, धान बोया हुआ का पड़त कर दिया तो मैं उसमें चूक गए। हाँ, नहीं तो मेरा पूरा धान अभी कट गया रहता, मैं पूरा धान एक साथ बेच लिए रहता। जी, देखा कि किसान भी यहाँ पर थोड़ी सी कमी महसूस कर रहे हैं और ये बाकायदा पूजा यहाँ पर की गई है। इसके बाद जो धान दिया गया है इसकी यहाँ पर इसको नमी देखी जाती है। 17%, 17.5% नमी यदि रहे, उससे अधिक रहा तो ये धान को रिजेक्ट कर दिया था। उससे कम नमी यहाँ पर दिखनी चाहिए। पहले नमी चेक की जाती है और नमी चेक करने के बाद आगे की प्रक्रिया होती है। अभी बारदाने में रखना है, उसके बाद इसकी तौलाई होगी, फिर सीलिंग होगी और सीलिंग के बाद ये आगे की प्रोसेस में बढ़ेगी। ये देखिए, ये नमी चेक करने के मीटर है। यहाँ पर धान भरा जाता है और इसके बाद जो नमी मीटर ये बताएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर लगभग कितनी नमी बताएगी, ये बताएंगे।
ये 12 आ रहा है, तो इनसे जानेंगे कि ये 12 मतलब ठीक है कि क्या माने ये इसके? ठीक है, मतलब ये सूख गए हैं। अच्छा, तो कितने तक को हम रिजेक्ट करते हैं यहाँ पर? ये 17 से ऊपर होता है ना, मतलब 17 तक तो ले लेते हैं। हाँ। 17 से अगर ऊपर आ जाए, मतलब 18 तो उसको रोक देते रोक हैं। देते हैं। जब सूखने के बाद फिर से चेक किया जाएगा, तो सूखने जब के 17 बाद- के नीचे आएगा तभी। हाँ ठीक, हाँ तभी लेते हैं, 17 के नीचे आएगा तभी। तो देखा किस प्रकार से ये व्यवस्था रहती है। 17 के, ये जैसे 12 आया तो 12 तो चल जाता है, 17 के नीचे आया तो वो तक चल जाता है। 17 के जैसे ऊपर आएगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये बारदाना नया पुराना दोनों बारदाना यहाँ पर प्राप्त हुआ है, और व्यवस्था तो फिलहाल ठीक दिख रही है, लेकिन किसान कितने संतुष्ट हैं वो तो किसान ही जानेंगे। कुछ और किसान से बात करते हैं। दादा, आप किसान हो? हाँ जी, कहाँ से रहते हो आप? रुड़की। कितना धान लाओ आप? हम लोग अभी 150 कुंटल। अच्छा, चालू हो गए काम? हम चलो बोरा लाना था। आप कहाँ रहते हो? रुड़की। अच्छा, कितना लाओ? ये है 302 या 3 कट्टा है। अच्छा, कितना क्विंटल हो आपका? ये मतलब 124 कुंटल। अच्छा, तो आए के बाद पहले का चेक करते, कैसे कैसे करते? बारिश धान ला निकाल के अपन यह में नमी चेक करिए। हाँ। ठीक पाएगी सर। हाँ। अच्छा, अब एक बाद आगे का हो ही? आगे बढ़ा और देखो आप काम धान भरा था, काटा हुई ओकरा बाद फिर सही करवाना है। कितना दिन में आ जाए कहते पैसा? अब यहाँ तो हर बैंक के अलग अलग दिन में आता है। कोई बैंक ऑफ इंडिया के 3 दिन में आ जाता है, बैंक ऑफ कोऑपरेटिव बैंक के थोड़ा लेट होता है, ऐसे करते हैं। हर बैंक के अलग अलग है। कोऑपरेटिव जल्दी आता है सर। कोऑपरेटिव जल्दी आ जाता है, सरकारी होता है। हाँ, तुरंत लिंक रहता है वो। हाँ, लिंक रहता है। यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्टि है। ठीक है। हाँ। तो देखा कि किसान लगभग संतुष्ट हैं, और अब ये स्टेक में ये जाएगा, उसके बाद ही प्रक्रिया होगी। प्रदेश भाजपा के जनप्रतिनिधि भी निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रदेश भाजपा के महामंत्री राम रोहरा शंकरदास सोसाइटी पहुंचे हैं, और किसानों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को भी जान रहे हैं, और देख रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर है, धान कैसा है, लोगों को कितनी सुविधा मिल रही है, सारा चीज़ वो जायजा ले रहे हैं। हम वालों से भी बात करें कि उनको कितनी सुविधा है, क्या है, ये सारी चीज़ें उनको देना है। और प्रदेश स्तर पर इस बात को देखते हैं कि उनके यदि कोई समस्या करेंगे, और कि कितनी सुविधा है, क्या है, ये सारा चीज़ वो हाँ देखेंगे। हमारे साथ इस वक्त खुद राम रोहरा जी हैं। किस प्रकार की व्यवस्था देख रहे हैं? आज से किसानों का एक उत्सव शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से किसानों के लिए खुशी की बात है, और मैं माननीय विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देता हूं कि तय तारीख में आपने धान खरीदी का कार्य प्रारंभ किया। आपने 3100 रुपये धान खरीदी की बात की थी, और आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में साय काम हो रहे। सारे किसान को से मैं समिति के प्रबंधक को, समिति को धन्यवाद देता हूँ। एक व्यवस्थित रूप से आप धान खरीदी कर रहे हैं। क्रम से जिनको टोकन मिला है उनको टोकन के अनुसार धान खरीदी की जा रही है। हमारे मजदूर भाई बहनी भी खुश हैं कि सही समय पे काम चालू हो चुका है, और व्यवस्थित देखिए आप बारदाना बोरे में सही सिस्टम से काम हो रहा है। किसान में कितनी संतुष्टि है सोसाइटी के उसको व्यवस्था को देख करके? देखिए किसान खुश है, और आप यहाँ देख लेंगे, माहौल देख सकते हैं आप, कितना किसान खुश है, अपने अपनी जगह पे बैठा है। व्यवस्थित रूप से धान खरीदी हो रही है। किसान के लिए दीपावली, होली सब आज है, और माननीय विष्णुदेव साय जी ने 3100 की बात की थी, वो 3100 रुपये में धान खरीदी का कार्य दूसरी बार प्रारंभ हुआ। तो देखा कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार से विष्णुदेव सरकार ने जो वादा किया था वो निभाया है, और 100 रुपये में खरीद करके 800 रुपये बोनस प्लस 3100 रुपया उनको खाते में प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही खाते में एक उत्सव का वातावरण रहता है उनके मन में, कि उनकी जो साल भर की मेहनत रहती है, जो ये उपज लेते हैं या धान की उपज लेते हैं, वो उनके लिए, परिवार के लिए खुशहाली लेकर के आती है, और उन्हीं से उनका परिवार चलता है। शंकरदास सोसाइटी से अपने सहयोगी आशीष मंगानी के साथ मैं तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।